बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च है, दिन है मंगल का। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। अहम तरीन मुकदमे की समाअत आज। मामला सारा वाज़ेह हो जाएगा कि ये केस, ये पूरा पंजाब और केपी में इंतखाबात का मामला किस रुख पर जाते हुए नजर आ रहा है। और फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंसाफ का थोड़ा उठा लिया। मुस्लिम लीग नून की तमाम तर साजिशें, तमाम तर दबाव, तमाम तर हथकंडे नाकाम। और इस वक्त जो कंट्रोवर्सी चल रही है जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट से, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जब ये मामला टेकअप किया गया, आप सबको मालूम है कि साबिक सीसीपी लाहौर की ट्रांसफर का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच को यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाय अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के तमाम तर वो काम कर रहा है जो इलेक्शन कमीशन के करने के नहीं है, और नहीं कर रहा तो वो काम जिसके लिए आईन ने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया है, यानी इंतखाबात करवाना। और पंजाब और केपी असम्बली की तहलील को कई हफ्ते गुजर चुके थे, और ताहाल उस वक्त तक पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। दो रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे, उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर आज को नोटिस लिया और 9 रुकनी बेंच तश्कील पाया गया, जिसमें आपको मालूम है कि कौन कौन से जजेस शामिल थे। जब इस मामले की बाकायदा समाअत शुरू हुई तो जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने आज खुद नोटिस लेने के तरीकेकार पर, इस अख्तियार के इस्तेमाल पर एतराज़ात उठा दिए और अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया। अब जो उनका जो शॉर्ट ऑर्डर उस रोज की समाअत का सामने आया, उस पे जो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने एक तो आज खुद नोटिस की जो तरीकाकार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर एतराज़ात उठाए। दूसरा, उन्होंने 2 जजेस की शमूलियत पर भी एतराज उठाया, चूंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो लीक सामने आ चुकी थी। और उसके साथ साथ ये एतराज भी था कि ये दोनों जजेस पहले ही इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रेफर करके अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, लिहाजा इन 2 जजेस को भी इस बेंच से अलग किया जाए। और उसके साथ साथ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने ये अगले बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पर छोड़ दिया, जो कि उनका आईनी इख्तियार भी है। और उसके बाद 5 रुकनी नया बेंच तश्कील पाया, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी उस बेंच में शामिल नहीं थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे। और उस मामले पर समाअत हुई। समाअत के बाद जब फैसला सामने आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक मरतबा फिर आज खुद नोटिस लेने के तरीकेकार के ऊपर, आज खुद नोटिस लेने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर एतराज़ात उठाते हुए इख्तलाफी नोट लिखा। अब हैरान कुन तौर पर कल जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का 27 सफ़हात पर मबनी इख्तलाफी नोट सामने आया, जिसमें उन्होंने हर उस मामले की बात की है जो सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात को जन्म दे सके, जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर सके, जो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर सके, साथी जजेस के बीच में फूट डलवा सके। अगर बात नहीं की तो 90 रोज में इंतखाबात करवाने की बात नहीं की। एक मरतबा फिर कहा गया कि यह मामला हाई कोर्ट्स को रेफर करना चाहिए था, यह मामला पार्लियामेंट को रेफर करना चाहिए था। अब यहाँ पर कुछ बड़े अहम टेक्निकल, आईनी और कानूनी सवालात खड़े होते हैं, और हैरत अंगेज तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले को 4-3 का फैसला डिक्लेयर किया। 4-3 का फैसला कैसे कि 2 चूंकि जजेस पहले ही इस मामले पर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे, और जो चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेने का जो तरीकाकार है, जो उनका अख्तियार है, जो उनकी सवाबदीद है, उसके ऊपर 4 जजेस ने एतराज उठा दिया। लिहाजा ये 4-3 का फैसला है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 9 रुकनी बेंच जो है वो तहलील हो गया। 5 रुकनी बेंच तश्कील पा चुका है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले की समाअत शुरू हुई, 5 कुर्सियां लगाई गई, तो बड़े कहने के तुमतराक से
ये दो जजेस जो अज खुद नोटिस लेने के तरीक़ेकार के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं और इस पूरे केस को, पूरे मामले को, पूरे फैसले को 4-3 का फैसला करार देने पर तुले हुए हैं। वो उस 5 रुकनी बेंच का आकर हिस्सा बन जाते हैं, बाकायदा समाअत अटेंड करते हैं, बाकायदा पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, बाकायदा जो 3-2 का फैसला था उस फैसले के ऊपर अपने दस्तखत करते हैं और कल अचानक ये इख्तलाफी नोट सामने आ जाता है। अब अगर आपको चीफ जस्टिस के बेंच तश्कील देने के तरीक़ेकार पर एतराज़ था, अगर आपको आज को नोटिस लेने पर एतराज़ था, तो आप उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा ही ना बनते, आप उस समाअत का हिस्सा ही ना बनते। आप तो वहां पर बैठकर अचानक से आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि चूंकि आपका पंचायती दिमाग काम करने लगा था और पंचायती दिमाग ने कहा कि यह मामला पंचायत के जरिए हल कर लिया जाए, और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब उस पूरे केस में जिस तरह के रिमार्क्स देते रहे वो सब आपके सामने है। चलें ये भी मान लेते हैं कि ये 4-3 का फैसला है और 4 जजेस का इस मामले पर इख्तलाफ ये है कि चीफ जस्टिस के पास आज खुद नोटिस लेने का जो आईनी हक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आईन ने दिया है वो नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस को वन मैन शो नहीं होना चाहिए। तो जो पंजाब में 90 रोज के अंदर अंदर पंजाब और केपी में इंतखाबात करवाने के हवाले से 2 जजेस पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे और बाकायदा उन्होंने उस 9 रुकनी बेंच की जो 9 रुकनी बेंच का जो ऑर्डर था उसमें भी ये लिखा कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, ये अवाम का बुनियादी हक है, ये एक आईनी तकाजा है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इस आईनी तकाजे से इनहराफ करना और इसको इग्नोर करना आइन को मुअत्तल करने और आइन को पामाल करने के मुतरादिफ समझा जाएगा। तो 90 रोज में इंतखाबात करवाने का जो फैसला है फिर वो 5-4 से कंसीडर किया जाए, क्योंकि 3 जजेस 5 रुकनी बेंच के वो 90 रोज में इंतखाबात करवाने का ऑर्डर दे चुके हैं और 2 जजेस पहले ही 9 रुकनी बेंच का जो ऑर्डर था उसमें 90 रोज में इंतखाबात करवाने के हवाले से अपना जो शॉर्ट ऑर्डर है, अपना जो इख्तलाफी नोट है वो लिखवा चुके थे। बहरहाल ये मामला पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो हो सकता है, ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को दबाव में लाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन अब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब किसी किस्म के दबाव में नजर नहीं आ रहे। जिस तरह मैंने गुज़श्ता व्लॉग्स में भी आपको बताया था कि वो बड़ी कैलकुलेटेड मूव करेंगे, बड़ा सोच विचार के इस मामले को टेकअप करेंगे और उन्होंने बेहद तवील मशावरत की भी अपने साथी जजेस से भी, आईनी माहिरीन से भी, और इस पूरे मामले को कल जिस वक्त टेकअप किया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी एक स्मार्ट मूव के लिए बड़ा एक उन्होंने अक्ल आप कहने के दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। तमाम तर दबाव को, तमाम तर प्रेशर को, तमाम तर हथकंडों को, तमाम तर ब्लैकमेलिंग को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि नून लीग बार बार इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही थी। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा क्यों था उनका, ये आपको जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल के इस इख्तलाफी नोट से, इस आर्डर से आपको वाज़ेह हो जाता है। चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मालूम था कि ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में फूट डलवाने की कोशिश की जाएगी, साथी जजेस में इख्तलाफात करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे, इसके बावजूद वो मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और 5 रुकनी बेंच उन्होंने तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को टेकअप कर लिया गया और उसके साथ साथ एक और जो अहम तरीन इंटरेस्टिंग नुक्ता जो कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह के पंचायती दिमाग में आया और अचानक 27 सफ़ात पर मबनी इख्तलाफी नोट उन्होंने जारी कर दिया कि ये मामला पार्लियामेंट को रेफर हो जाना चाहिए। अब आप देखें कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन जो हमारे निज़ाम अदल के दिमाग हैं उनका ये हाल देखें कि एक ऐसा मामला पार्लियामेंट को रेफर करना चाह रहे हैं जो ओपन एंड शट केस है, जिसके बारे में आइन बिल्कुल वाज़ेह है, आइन के अंदर किसी तरह का कोई उबाम नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन का मामला नहीं कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आपके सामने एक आईनी तशरीह का मामला है, आप आइन की किताब खोलें, ये सारा मामला वाज़ेह हो जाएगा।
और एक ऐसी पार्लियामेंट को रेफर करने के लिए वो अपनी सजेशन दे रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान की अक्सरियत रखने वाली पार्लिमानी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके पास 155 नशिस्तें हैं, गालबन कोई 20-22 उनके अरकान जो कि लौटे हुए, उनके अलावा पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की कोई नुमाइंदगी नहीं, उस पार्लियामेंट में जिसके पास अक्सरियत नहीं, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके पास किसी भी आईनी तशरीह या पाकिस्तान में आइन के अंदर तरमीम का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़ा तरीन पार्लियामेंट है, वहां पर यह मामला रेफर करने के लिए वो सजेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल नून लीग के पास आखिरी हरबा यही था, आखिरी कार्ड यही था, वो खेल चुके हैं और लड़ाई वाजे हो चुकी है, सफबंदी दोनों जानिब से कर ली गई है। और एक जो अहम तरीन नुकता जो मेरे माइंड में था कि चूंकि पीडीएम बामुकाबला पाकिस्तान की जुडिशरी ये लड़ाई सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीडीएम अपनी बार कौंसल्स को, अपने जो हामी लॉयर्स हैं, जो बड़े बड़े आईनी माहिरीन और बड़े कानूनी दिमाग हैं, उनको इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह माजी में इस्तेमाल करती आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर तहरीक इंसाफ अभी तक कमजोर नजर आ रही है। होना यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क की तमाम बार कौंसल जहां पर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है, तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, वो खुलकर इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई नजर आती। और जिस तरह 2008 में वकला तहरीक शुरू की गई थी, एक ऐसी 2008 की वकला तहरीक की तरह का जोशो जज्बा नजर आना चाहिए था, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ को इस पहलू के ऊपर गौर करना चाहिए, इस मामले को देखना चाहिए। अभी तक जो आज का दिन है बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आज के दिन इस मामले की जो समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखी गई है, हो सकता है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच से अलग होकर बेंच को तहलील करने का बायस बने। हो सकता है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ जाए, लेकिन अब ये मामला पीडीएम वर्सेस जुडिशरी हो चुका है। तहरीक इंसाफ दूर खड़ी होकर तमाशा देके सिर्फ अपनी बार कौंसिल्स को मुतहर्रिक कर दे, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और निज़ाम अदल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। इंशाल्लाह नून लीग, इंशाल्लाह पूरी पीडीएम, ये इनकी आखिरी वारदात साबित होगी और इसके बाद इनका जो सियासी वजूद है वो पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।